नमस्ते दोस्तों। देखिए, जो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी के अल्टीग्रेट एग्जाम में जो आपका पूछने वाला क्वेश्चन है, तो आज उसके बाद उसके आगे की सीरीज को संख्या को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लगभग 550 क्वेश्चन हो गया था और उसके आगे आज हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीटरी आर्गन ऑफ प्राण इज, प्राण का उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, मेलपिगियन ट्यूबुल, ट्रैकिया। तो स्क्रीटरी आर्गन जो प्राण जो झींगा होता है उसका उत्सर्जी अंग आपका कौन से होते हैं? ग्रीन ग्लैंड उसके उत्सर्जी अंग होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रीन ग्लैंड इज स्क्रीटरी आर्गन ऑफ, ग्रीन ग्रंथि किसका उत्सर्जी अंग है? मोलस्का का, क्रस्टेशियन का, यूरोकार्डेटा का, सिफेलोकार्डेटा का। तो ग्रीन ग्लैंड आपका उत्सर्जी अंग किसका होता है? क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अपेंडेज ऑफ प्राण बियर अ पोडोब्रांच, प्राण का कौन सा उपांग पोडोब्रांक वहन करता है? मैग्जिला है, मैग्जिलुला है, सेकेंडरी मैग्जिपीड है, या सेकेंड चिलेट लेग है। तो जो आपका प्राण का जो उपांग होता है पाडोब्रांक जो वहन करते हैं वह आपके सेकेंड मैग्जिलिपीड होता है। यह आपके द्वितीय मैग्जिलिपीड होते हैं जिसके पोडोब्रांक का वहन करते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ मैंडिबुलर पाल्प ऑफ प्राण इज, प्राण के मैंडिबुलर पाल्प में खंडों की संख्या कितनी होती है? 3 है, 5 है, 6 है या 12 है। तो प्राण के जो मैंडिबुलर पार्ट होते हैं पाल्प होते हैं उसमें खंडों की संख्या 5 होती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड आइज ऑफ पैलियोमान इज, पैलियोमान की संयुक्त आंखों में बनने वाली प्रतिमा है। सुपरपोजिशन इमेज है, अपोजिशन इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है या डिस्टॉर्टेड इमेज है। तो प्राण पैलियोमान के जो संयुक्त आंखों में जो बनने वाली इमेज होती है वह आपकी विकृत प्रतिमा डिस्टॉर्टेड इमेज बनते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एनाफिलीज, एनाफिलीज के बारे में सही कथन है? एक विदाउट लैटरल एयर फ्लोट, each egg has 2 lateral air floated, larvae are bottom feeder या adult rest parallel to surface। तो जो आपके पैलियो एनाफिलीज के बारे में, एनाफिलीज जो आपकी वक्की होती है वह प्रत्येक अंडे में 2 पार्ट्स एयर फ्लोट होते हैं। एनाफिलीज के मक्खी में के प्रत्येक अंडे में कितने पार्ट? 2 लैटरल एयर फ्लोट होते हैं जो लगभग 45 डिग्री पर या एंगल के कोण बनाकर ये बैठते हैं। तो आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन पैलियोमान इज, पैलियोमान में श्वसन वर्धक है, हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, क्लोरोक्यूरिन है या हीमोइरिथ्रिन है। तो पैलियोमान में जो आपके
जो पिगमेंट पाए जाते हैं वह आपके हीमोसाइनिन पाए जाते हैं। इनमें आपका कॉपर कंटेनिंग रंग पाया जाता है, जिससे इनके ब्लड का रंग नीला कलर का होता है। तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ookinete स्टेज ऑफ मटेरियल पैरासाइट इज फाउंड इन। मलेरिया परजीवी की ookinete चरण पाया जाता है लीवर ऑफ मैन में, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन में, सालिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में या स्टमक ऑफ मॉस्किटो में। तो जो आपके मलेरिया परजीवी का जो ookinete चरण होता है वह मच्छर के आमाशय में पाया जाता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, सभी के विकल्प का एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं करेंगे, फास्ट रिवीजन आप लोग करेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए जो आपका सही है बस उसको टिक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्टियम कार्पस मेरस प्रोबोडस डक्टाइलस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोडोमियर इन वॉकिंग लेग ऑफ पैलियोमान इज। पैलियोमान के चलने वाले पैर में पोडोमियर का सही क्रम क्या है? तो पैलियोमान के जो चलने में जो सही क्रम आपका होता है, पहले आपका बेसिस, फिर इक्थियम, बेसिस इक्थियम मेरस, और उसके बाद आपका होता है कार्पस प्रोडोबस डक्टाइलस। तो आपका कैसे मिलान करेंगे? पहला, दूसरा, चौथा, उसके बाद तीसरा, पांचवा और छठवां। तो ऑप्शन देखिए कौन दिया है, पहला, दूसरा और चौथा, ये गलत है। पहला, दूसरा और चौथा ये भी गलत है। यही ऑप्शन आपका क्या है? सही है। पहला, दूसरा, चौथा, पहले आपका बेसिस, फिर इक्सियम, फिर आपका होता है मेरस, उसके बाद आपके होते हैं कार्पस, पोडोडस और डक्टाइलस। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैलियोमान स्टेटोसिस्ट इज सिचुएटेड ऑन। पैलियोमान में स्टेटोसिस्ट स्थित होता है एंटिन्यूल में, मैक्सिला में, मैक्सिलुला में या एंटेना में। तो पैलियोमान में जो स्टेटोसिस्ट पाया जाता है वह आपके एंटेन्यूल में क्या होता है? स्थित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण इज। प्राण का स्टेटोसिस क्या है? टंगो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, ग्रेविटी रिसेप्टर है या साउंड रिसेप्टर है। तो स्टेटोसिस्ट जो प्राण का आपका स्टेटोसिस्ट होता है वह क्या होते हैं? ग्रेविटी रिसेप्टर होते हैं, गुरुत्वग्राही होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैलियोमान अपेंडिक्स इंटरना इज अब्सेंट इन। पैलियोमान में अपेंडिक्स इंटरना अनुपस्थित होती है फर्स्ट पेयर ऑफ क्लियोपार्ड में, सेकेंड पेयर ऑफ क्लियोपार्ड ऑफ फीमेल में, सेकेंड पेयर ऑफ क्लियोपार्ड ऑफ फीमेल में या प्रेजेंट ऑफ ऑल द एबव। तो पैलियोमान में जो आपकी अपेंडिक्स होती है वह किसमें अनुपस्थित होती है? फर्स्ट पेयर ऑफ क्लियोपार्ड में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलियोमान इज फाउंड। पैलियोमान पाया जाता है फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, लैंड में या ऑन लैंड एंड वाटर दोनों में। तो पैलियोमान जो आपके होते हैं वह आपके मीठे पानी जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एनाफिलीज। एनाफिलीज के बारे में सही कथन क्या है? एग विदाउट लैटरल एयरफोल्ड, ईच एग हैज 2 लैटरल एयरफोल्ड, लार्वी आर बॉटम फ्रीडम या अरेस्ट एडल्ट इट्स पैरेलल टू सरफेस। देखिए, ये क्वेश्चन अभी आपका आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है कि एनाफिलीज आपका क्या होता है? या प्रत्येक अंडे में 2 पार्श्ववायु परत बनाती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड क्वेश्चन ऑफ पैलियोमान फीचर। पैलियोमान के लक्षण कोड प्रश्न देखिए क्या है? ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट, रिस्पिरेटरी थ्रू ब्रुक लंग्स,
या स्टेटोसिस्ट एज बैलेंसिंग आर्गन। तो आपके पैलियोमान में देखिए जो आपका होता है ओपन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी वैस्कुलर बंडल पाई जाती है, आपका सही है। पेयर आप कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। रिस्पायरेटरी थ्रू बुक लंग्स या बुक लंग से रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, या बुक लंग से आपके स्कॉर्पियन रिस्पायरेशन करते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। और स्टेटोसिस्ट एज बैलेंसिंग आर्गन, संतुलन अंग के लिए स्टेटोसिस्ट का उपयोग करते हैं, ये भी आपका सही है। तो तीसरा आपका क्या है, गलत है। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलियो विच लेग्स ऑफ पैलियोमान आर चिलेट, पैलियोमान में कौन से पैर चिलेट होते हैं। सेकेंड पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग एलोन, फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग, थर्ड एंड फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग, फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग। तो पैलियोमान में जो आपके चिलेट होते हैं, पहले और दूसरे पैर के जो वॉल्किंग लेग होती है, इसी पे आपके चिलेट पाए जाते हैं, ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टल पोडोमियर ऑफ वॉल्किंग लेग ऑफ पैलियोमान इज कॉल्ड, पैलियोमान के चलन पैर का दूरस्थ पोडोमियर कहलाता है कॉक्सोपोडाइट, बेसीपोडाइट, डक्टाइलस या प्रोडोडस। तो देखिए जो आपके पैलियोमान के चलन पैर के जो दूरस्थ पोडोमियर होते हैं उसे डक्टाइलस कहते हैं, ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन इज फाउंड इन, ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है प्राण एंड साइक्लोप्स में, स्पाइडर एंड साइक्लोप्स में, क्लेरिडान एंड पेओ में, या फिशेस एंड इक्थियोफिस में। तो ब्रैंकियल जो रिस्पायरेशन पाया जाता है वह मछलियों में और इक्थियोफस में पाए जाते हैं, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्पायरेटरी सिफॉन इज फाउंड इन लार्वा ऑफ, श्वसन नाल किस लार्वा में पाई जाती है, हाउस फ्लाई में, क्यूलेक्स में, इनाफ्लीज में, सिल्क वार्म में। तो श्वसन नाल जो आपकी होती है वह क्यूलेक्स मॉस्किटो में पाई जाती है, ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेल पैलियोमान अपेंडिक्स मस्कुलिना इज प्रेजेंट ऑन, नर पैलियोमान में अपेंडिक्स मैस्कुला स्थित होता है सेकेंड वॉल्किंग लेग में, सेकेंड प्लियोपॉड में, थर्ड प्लियोपॉड में, या एंटीन्यूल में। तो जो आपके नर पैलियोमान में जो अपेंडिक्स मैकुलाना होता है वह आपके द्वितीय प्लियोपॉड पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, मोती की माता कहलाती है कॉन्चिकोलिन, कैल्सिटिन या नेक्रे, नन ऑफ दिस। तो मोती की माता जिसको कहते हैं नेक्रे को आपका मोती की माता कहते हैं, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोपिलिना इज अ प्रिमिटिव, नियोपिलिना किसका आदिम सदस्य है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, हेलमिंथीज है। तो नियोपिलिना जो आपका होता है वह मोलस्का संघ के, ये आपके मोलस्का संघ के आदिम सदस्य होते हैं, प्रिमिटिव आपके प्रिमिटिव मेंबर होते हैं, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सूची फर्स्ट को मिलान सूची सेकेंड से कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट आपका इधर दिया है और सूची सेकेंड आपका नीचे दिया गया है। यूनियो है, आर्या है, आरेलिया है, एस्टेरेसिस है, एस्केरिस है, सिलेंट्रेट, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, नीमेटोडा। तो देखिए यूनियो जो आपका है वह मोलस्का संघ में पाया जाता है या मोलस्का संघ का सदस्य होता है, एक आपका 2 हो जाएगा। आरेलिया आपका, आरेलिया यह सिलेंट्रेटा संघ में पाया जाता है,
बी का फर्स्ट हो जाएगा। एस्टेरियस जो होती हैं वह इकाइनोडर्मेटा संघ में पाई जाती हैं, सी का थर्ड हो जाएगा। और एस्केरिस जो आपका है निमेटोडा संघ में पाया जाता है, डी का फोर हो जाएगा। तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर एक ही ऑप्शन आपका है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल बिलोंग टू क्लास बाइवेल्विया फाइलम मोलस्का, निम्न में से कौन सा युग्म मोलस्का संघ के बाइवेल्विया वर्ग से संबंधित है? एरिया एंड मिटिलस ओनली, एस्टेरियाज एंड एनाडोंटा ओनली, फिलोस एंड टेरिडो ओनली, ऑल द एबव। तो देखिए कौन सा आपका मोलस्का संघ से संबंधित, बाइवेल्विया संघ से संबंधित है। तो बाइवेल्विया संघ से आपका एस्टेरिया एंड एनोडोटा या आपके बाइवेल्विया वर्ग से संबंधित है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीन्यूरा इज, एम्फीन्यूरा वर्ग का उदाहरण है, डेंटेलियम है, लोलिगो है, सीपिया है, काइटान है। तो एम्फीन्यूरा वर्ग का जो आपका होता है यहाँ काइटन पाया जाता है एम्फीन्यूरा वर्ग में, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्विफ्ट लोकोमोशन ऑफ सीपिया एंड ऑक्टोपस इज अफेक्टेड बाई, सीपिया और ऑक्टोपस में तीव्र गमन संपन्न होता है फर्स्ट मूविंग नेबरिंग एनिमल से, अंडुलेशन ऑफ लेटरल फिन से, लैसिंग मूवमेंट ऑफ सिफेलिक आर्म से, वाटर जेट एक्सपेक्टेड थ्रो सिफॉन से। तो सीपिया और ऑक्टोपस में जो तीव्र गमन होता है वह साइफॉन के जेट जल निष्कासन द्वारा यह तीव्र गमन करती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का इन विच, सिफेलोपोडा मोलस्का वर्ग है जिसमें नोटोकार्ड एक्सटेंड इनटू हेड, फुट इज लोकेटेड ऑन हेड, हेड इज लोकेटेड ऑन फुट, या हेड इज फ्यूज्ड विथ थोरेक्स। तो देखिए सिफेलोपोडा मोलस्का वर्ग है जिसमें आपके जो उसके पैर होते हैं वह सिर पर स्थित होते हैं, तो फूड इज लोकेटेड ऑन द हेड, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का इन विच, सिफेलोपोडा मोलस्का का वर्ग है जिसमें, ये देखिए अभी क्वेश्चन आया था फूड इन लोकेटेड ऑन द हेड, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक सैक इज फाउंड इन, इंक सैक पाया जाता है न्यूटिलस में, सिपिया में, माइटिलस में, बोनिलिया में। तो इंक सैक जो आपका पाया जाता है वह सिपिया में पाया जाता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू क्लास एम्फीन्यूरा, निम्न में से कौन एम्फीन्यूरा वर्ग से संबंधित है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी क्वेश्चन आया था कराए हैं। काइटान, काइटन जो आपका होता है इसका वर्ग एम्फीन्यूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपिया एंड ऑक्टोपस स्विफ्ट बाय मीन्स ऑफ, सिपिया और ऑक्टोपस तीव्र गति से तैरते हैं आर्म भुजाओं से, लैटरल फिन पार्श्व पंखों से, सकर से, या जेट प्रोपल्शन थ्रू सिफान से। तो जो आपके सिपिया और ऑक्टोपस जो होते हैं तीव्र गति से तैरते हैं उनमें लैटरल फिन पाया जाता है, यह आपके पार्श्व पंख पाए जाते हैं जिसके कारण वह तीव्र गति से दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटोडर्मा एंड नियोमेनिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कीटोडर्मा और नियोमेनिया किस वर्ग से संबंधित है? एनिलिडा और कीटोपोडा, मोलस्का और सेलिनोगैस्टर, आर्थ्रोपोडा एंड इंसेक्टा, इकाइनोडर्मेटा एंड इकाइनोडिया। तो जो आपके कीटोडर्मा और नियोमेनिया जो आपका होता है वह मोलस्का संघ के ये सोलिनोगैस्टर वर्ग से संबंधित है, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? ट्राइलोबाइट्स है, आर्कियोप्टेरिस है, नॉटिलस है या चीता है? तो जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल आपके जो है वह नॉटिलस आपके जो होते हैं वह जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटेलियम बिलोंग टू द क्लास, डेंटेलियम किस वर्ग का सदस्य है? मोनोप्लेकोफोरा का, गैस्ट्रोपोडा का, बाइवेल्विया का या स्कैफोपोडा का? तो जो आपके डेंटेलियम होता है वह स्कैफोपोडा का मेंबर होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क, सबसे आदिम मोलस्क कौन सा है? काइटन है, डेंटेलियम है, नियोपिलिना है, पटेला है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सबसे प्रिमिटिव आपके मोलस्क कौन होते हैं? नियोपिलिना होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्गन ऑफ बोजानस इज, बोजानस आर्गन ऑफ बोजानस क्या है? स्क्रीटरी ऑफ काकरोच है, स्क्रीटरी ऑफ मोलस्क है, रिस्पायरेटरी इन सम इकाइनोडर्मेटा है, आस्मा रेगुलेशन इन क्रैब है? तो आर्गन ऑफ जो बोजानस होता है वह मोलस्का के उत्सर्जी अंग होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज एन इंटरनल सेल, निम्न में से किस मोलस्क में आंतरिक कवच पाया जाता है? नाटिलस है, टेरिडो है, सीपिया है या लेमन लिडेंस है? तो आंतरिक कवच आपके जो सेल पाए जाते हैं वह किसमें पाया जाता है? कौन से मोलस्क में आंतरिक सेल पाई जाती है? या आपके लेमेनिडेंस जो होती है इसमें आंतरिक कवच पाई जाती है। चलिए देखिए, ये आपका जो है किस मोलस्क में आंतरिक कवच पाई जाती है? आंतरिक कवच किसमें पाई जाती है? या लेमिनिडेंस में सॉरी नहीं पाई जाती है, किसमें? सीपिया में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ सेल स्पेशली इन मोलस्क इज नोन एज, सेपी के अध्ययन में विशेषकर मोलस्कों के कवच का अध्ययन कहलाता है मैलिकोलॉजी, कोम्पोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑफियोलॉजी? तो सीपी के अध्ययन विशेषकर जो मोलस्कों के कवच का अध्ययन किया जाता है वह आपके कोंकोलॉजी कहलाते हैं, या मोलस्के के सेल का इसमें अध्ययन किया जाता है कोंकोलॉजी में। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मोलस्का, निम्न में से कौन मोलस्का से संबंधित है? क्रेफिश है, जेली फिश है, कटल फिश है, हैग फिश है? तो मोलस्का से कौन संबंधित है? मोलस्का से आपके कटल फिश आपकी पाई जाती है मोलस्का में, या मोलस्का के मेंबर होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज बायोलुमिनेसेंट, निम्न में से कौन जैव प्रदीप्तिमान है? फाइसेलिया है, कटल फिश है, जेली फिश है, ऑल द एबव? तो जैव दीप्ति जो मान होती है या जो प्रकाश उत्पन्न करती है यह आपके कटल फिश होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्रोस्टोमियम फाइलम ट्रोकोफोर लार्वा बिकम बेलिगर लार्वा, किस प्रोटोस्टोमियम संघ में ट्रोकोफोर लार्वा बेलिगर लार्वा बन जाता है? एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, नन ऑफ द एबव? तो ट्रोकोफोर लार्वा जो आपका बेलिगर लार्वा बन जाता है यह मोलस्का संघ में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्का इज, मोलस्का में श्वसन रंजक होता है हीमोग्लोबिन, इरिथ्रोक्यूरिन, हीमोसाइनिन, नन ऑफ दिस? तो मोलस्का में जो आपके श्वसन पिगमेंट जो आपके होते हैं वह हीमोसाइनिन, यह कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन, क्रिस्टलाइन स्टाइल पाया जाता है स्टार फिश में, स्नेल में,
मसल्स में या लीच में, तो क्रिस्टलाइन स्टाइल जो आपकी होती है क्रिस्टल फॉर्म में, यह मसल में पाए जाते हैं, यह मोलस्का संघ के जंतु होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक बिटवीन एनलिडा एंड मोलस्का। निम्न में से कौन एनलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है? तो एनलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी यह आपका कौन सा होगा? नाम होगा। नाम में जो आपका ए से आपका हो जाएगा एनलिडा और यम से हो जाएंगे मोलस्का। एनलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी नियोपिलेना होता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। पिंकटाडा इंडिका है, पिंकटाडा वल्गेरिस है, ऑस्टिया इंडिका है, ऑस्टिया वल्गेरिस है। तो मोती उत्पन्न करने वाली जो भारतीय प्रजाति होती है वह पिंकटाडा वल्गेरिस होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इन विदाउट मैंडिबल। निम्नलिखित में से किस कीट में मैंडिबल नहीं होते हैं? मस्का में, एनाफ्लीज में, बटाला में या एपीज में। तो मैंडिबल आपके नहीं पाए जाते हैं। यह मक्खी ऐसा होता है मस्का जिसमें मैंडिबल अनुपस्थित होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Plutus larva of echinodermates is characterized by the processor of echinodermates के Plutus larva की विशेषता है एपिकल सिलिया एलोन, हॉरिजेंटल रो ऑफ सिलिया एलोन, वर्टिकल रो ऑफ सिलिया एलोन, नन ऑफ द एबव। तो इकाइनोडर्मेटा के जो प्लूटियस लार्वा की विशेषता होती है वह आपके एपिकल सिलिया नहीं पाया जाता, हॉरिजेंटल सिलिया भी नहीं पाया जाता और वर्टिकल सिलिया भी आपके नहीं पाए जाते। तो इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें इफाइरस जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें इकाइनस नाम के लार्वा पाए जाते हैं जो चबाने के कार्य में इसे अरस्तु का लालटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन अ रो ऑफ रेडुला। रेडुला की एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो रेडुला की एक पंक्ति में 7 दांत होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चेम्बर हार्ट। निम्नलिखित में से किस जंतु में 3 कक्षी हृदय पाया जाता है? रैबिट में, पाइला में, यूनियो में या एम्फिऑक्सस में। तो किसमें आपके 3 कक्षी हृदय पाए जाते हैं? 3 कक्षी हृदय आपका यूनियो में पाया जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केबर आर्गन इज फाउंड इन। केबर का अंग पाया जाता है ओविलिया में, यूनियो में, एस्केरिस में, इकाइनस में। तो केबर का अंग जो आपका होता है यह यूनियो में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मदर एप्पल इन द सेल एप्पल ओयस्टर जस्ट लाइक। मोती सीप की खोल में मदर एप्पल स्थित होती है। इनर ऑफ पेरिस्ट्राकम, आउटर ऑफ पेरिस्ट्राकम, आउटर ऑफ मेंटल कनेक्टिव टिश्यू, इनर ऑफ मेंटल कनेक्टिव टिश्यू। तो मदर एप्पल जो मोती सीप के खोल में यह आपका पेरिस्ट्राकम के अंदर आपके पाई जाती है। यह मदर एप्पल। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्री कैनाल पासेस थ्रू हार्ट। निम्नलिखित में से किसमें पाचन नली हृदय के मध्य से होकर गुजरती है? कॉकरोच है, पाइला है, यूनियो है, स्कॉर्पियन है। तो
पाचन नली जो हृदय के मध्य से होकर गुजरती है, यह आपका क्या होगा, यह यूनियो होगा। यूनियो में आपके जो पाचन नली होती है वह हृदय के मध्य से होकर गुजरती है। 3 चेंबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्लाचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, यूनियो के ग्लाचिडियम लार्वा अ फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है। इन इक्टोपैरासाइट ऑफ फिश, मछली पर बहिर परजीवी होता है। इन इज इंडो पैरासाइट ऑफ फिश, मछली पर अंतः परजीवी होते हैं। लीवर ऑफ बॉटम फ्रेश वाटर, या मीठे जल के तल में रहते हैं। तो देखिए यूनियो के जो ग्लाचिडियम लार्वा होता है यह मछली पर इक्टोपैरासाइट या बही परजीवी होते हैं। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलिगर लार्वा इज फाउंड इन, वेलिगर लार्वा पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, या इकाइनोडर्मेटा में। तो वेलिगर लार्वा जो आपका होता है वह किसमें पाया जाता है, वेलिगर लार्वा मोलस्का संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, From the functional point of view, the adductor muscles in यूनियो are, क्रियात्मक दृष्टि से यूनियो के एडक्टर पेशियां होती है। स्ट्रेटेड मसल फाइबर विथ सस्टेन्ड एक्शन, धारीदार पेशी तंतु दीर्घकालीन संकुचन वाले। क्विक एक्टिंग नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर, शीघ्र क्रियाशील अक्षय पेशी तंतु। स्लो एक्टिंग स्ट्रेटेड मसल फाइबर, धीमी गति से कार्य करने वाली धारीदार पेशी तंतु, या स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर विथ स्ट्रेटेड एंड रैपिड एक्शन, दीर्घ व शीघ्र क्रिया करने वाले धारीदार व अश्रेय पेशी तंतु। देखिए जो क्रियात्मक दृष्टि से यूनियो के जो एडेक्टर होते हैं वह क्विक एक्टिंग नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर, शीघ्र क्रियाशील अश्रेय पेशी तंतु वाले होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरियल रिस्पायरेशन इन पाइला अकर फ्रॉम, पाइला में वायवीय श्वसन होता है पल्मोनरी सैक के द्वारा, मेंटल के द्वारा, टिनिडियम के द्वारा, या ब्रैंकी के द्वारा। तो पाइला में जो आपका वायवीय श्वसन होता है वह पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्म ऑफ पाइला आर, पाइला में शुक्राणु होते हैं यूपाइरिन, ओलिगोपाइरिन, या ईपाइरिन, बोथ यूपैरिन एंड ओलिगोपाइरिन। तो पाइला के जो शुक्राणु होते हैं वह आपके ओलिगोपाइरिन और यूपैरिन दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्गन ऑफ बोजानस आर फाउंड इन, बोजानस के अंग पाए जाते हैं बोनिलिया में, लेमेंडेंस में, सेल्पा में, या इकाइनस में। तो बोजानस के जो अंग होते हैं वह किसमें पाए जाते हैं, वह आपके सेल्पा में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन ऑफ पाइला इज सिंगल एंड नॉट पेयर, पाइला की कौन सी संवेदी अंग एकल होती है तथा युग्म नहीं होता। टेंटिकल्स है, स्टेटोसिस्ट है, या ऑस्प्रेडियम है, नेट आइज है। तो पाइला के जो आपके पाइला में जो संवेदी अंग एकल होता है, सिंगल होते हैं, वो आपके ऑस्प्रेडियम होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा, पाइला ग्लोबोसा की उपवर्ग को पहचानिए। ओपिस्थोब्रेंसिया है, पाल्मोनेटा है, प्रोसोब्रेंसिया है, या स्टाइलो मेटाफोरा है। तो जो आपका पाइला ग्लोबोसा जो आपके घोंघा होते हैं उसका सब क्लास प्रोसोब्रेंसिया होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, organ of bojanus associated with excretory are found in which animal, उत्सर्जन से संबंध बोजानस के अंग किस जंतु में पाए जाते हैं।
हिरुडिनेरिया में, पाइला में, पैलियोमान में, एस्टेरिस में। तो भोजानस के जो अंग होते हैं वह आपके पाइला में पाए जाते हैं। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि आर्गन ऑफ बोजानस, आर्गन बोजानस के अंग जो होते हैं वो आपके सेल्पा में नहीं पाए जाते, यह लैमेलिडेंस में पाए जाते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है, घोंघे वर्ग से संबंधित है। तो यही आपका 20 राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन, मायोजेनिक हृदय पाया जाता है काकरोच में, प्राण में, स्कॉर्पियन में, स्नेल में। तो मायोजेनिक हार्ट जो आपका होता है वह स्नेल घोंघा में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीमोसाइनिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ, हीमोसाइनिन प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है काकरोच में, अर्थवार में, लीच में या स्नेल में। तो हीमोसाइनिन प्लाज्मा में घुला हुआ किसमें होता है, घोंघा में होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाइला प्रोड्यूस्ड 2 types of sperm of which only 1 types of motile and they are called, पाइला में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं जिनमें से केवल एक गतिशील होता है, उसे क्या कहते हैं, यू पायरिन कहते हैं, यू प्रिलस कहते हैं, ओलिगोपायरिन कहते हैं या एपाइरस कहते हैं। तो पाइला में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, यूपायरिन और ओलिगोपायरिन। दोनों प्रकार के शुक्राणु जो होते हैं वह पाइला में बनते हैं, लेकिन एक आपका क्या होता है, गतिशील होता है। जो आपके मोटाइल जो शुक्राणु होते हैं उसे यूपायरिन कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज, अभी यही क्वेश्चन रिपीटेड है कि मोटाइल स्टेज शुक्राणु जो होते हैं पाइला में वो कौन सी होती है, यूपायरिन होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेडियम इज फाउंड इन, ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है उनियो एलोन, पाइला एलोन, आल मोलस्कन, सम आर्थ्रोपोड। तो ऑस्ट्रेडियम जो आपका होता है वह किसमें पाया जाता है, वह केवल पाइला में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द यूनियो द इन यूनियो द सुप्राब्रांचियल चैम्बर कम्युनिकेट विथ द एक्सटेरियर बाय, यूनियो में सुप्राब्रांचियल कक्ष बाह्य वातावरण से किस द्वारा जुड़ता है, मेंटल कैविटी द्वारा, इनहेलेंट सिफान द्वारा, एक्सहेलेंट सिफान द्वारा, एनस द्वारा। यूनियो में जो सुप्राब्रैंकियल कक्ष का बाह्य वातावरण होता है वह एक्सहेलेंट सिफान के द्वारा क्या करते हैं, या एक्सहेलेंट सिफान के द्वारा ही जुड़ते हैं। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोनोपेक्टिनेट गिल इज फाउंड इन, मोनोपेक्टिनेट गिल पाया जाता है यूनियो में, माइक्रोब्रैंकियम में, ऑक्टोपस में, पाइला में। तो मोनोपेक्टिनेट गिल जो आपके होते हैं वह पाइला में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओलिगोपायरिन स्पर्म आर फाउंड इन, ओलिगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं वूचेरिया में, पाइला में, एंटेडान में, ओविलिया में। तो ओलिगोपायरिन जो शुक्राणु होते हैं वह आपके पाइला में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड, सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं लिवर फ्लूक, डॉग टेपवर्म, ब्लड फ्लूक, सिपोफ्लक। तो देखिए सिस्टोसोमा को यह आपके ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टिनेडियम इज रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ, टिनेडियम किसका श्वसन अंग है, पाइला ग्लोबोसा का, राना टिग्रिना का, स्कॉर्पियन का या प्राण का। तो टिनेडियम जो आपका होता है वह
पाइला ग्लोबोसा के सदस्य होते हैं? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टार्जोसन आकर इन केस ऑफ, विकास के समय टार्सन किसमें होता है? पाइला में, यूनियो में, पैलियोमान में, लाइमेक्स में। तो विकास के समय जो मरोड़ की जो स्थिति आती है वह आपके पाइला ग्लोबोसा में आती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। पाइला ग्लोबोसा का उपवर्ग पहचानिए। ओपिस्थोब्रांकिया, पाल्मोनेटा, प्रोसोबैंकिया या स्टाइलोमेटोफोरा। तो पाइला ग्लोबोसा का या आपके उपवर्ग जो होते हैं प्रोसोब्रैंकिया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्म फाउंड इन पाइला आर, पाइला में पाए जाने वाले शुक्राणु होते हैं यूपायरिन, ओलिगोपायरिन, यूपायरिन और ओलिगोपायरिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है कि पाइला में जो शुक्राणु होते हैं यूपायरिन और ओलिगोपायरिन दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बोनी फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड आर क्लीवेज इज, अस्थिमय मछलियां, सरीसृप और पक्षियों में क्लीवेज होता है मेरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, होलोब्लास्टिक सुपरफिशियल, मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, डिस्कॉर्डल या होलोब्लास्टिक रेडियल। तो अस्थिमय मछलियां, सरीसृप और पक्षियों में जो क्लीवेज होता है और मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडियल प्रकार के होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीटली 5 मूवमेंट ऑफ फिशेस बिटवीन फिश एंड मैराइन वाटर विदाउट द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड, प्रजनन के उद्देश्य से बिना ताजे और समुद्री जल के बीच मछलियों का स्वतंत्र गमन करना क्या कहलाता है? कैटाड्रार्मस माइग्रेशन, एम्फीड्रामस माइग्रेशन, एनाड्रामस माइग्रेशन, नन ऑफ द एव। तो प्रजनन के उद्देश्य से बिना ताजे और समुद्री जल के बीच दोनों जो मछलियां स्वतंत्र रूप से गमन करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। तो देखिए ये आपका जो ना ही आपके कैटाड्रामस हो और ना ही एनाड्रामस हो, इनके बीच की जो आपकी होती है मछलियां जो स्वतंत्र रूप से गमन करती है उसे एम्फीड्रामस कहते हैं। यह आपके बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन कार्प इज, इंडियन कार्प है स्कॉलियोडान, लेबियो, टार्पिडो, प्रिस्टिस। तो इंडियन कार्प आपका लेबियो रोहिता होता है, यह एक मछली है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लोन्यूरा लार्वा इज एसोसिएटेड विथ, डिप्लोन्यूरा लार्वा संबंध है इकाइनोडर्म से, सिफेलोकार्डेट से, मोलस्क से या एनिलीड से। तो जो आपका डिप्लोन्यूरा जो लार्वा होता है वह किससे संबंधित है? तो डिप्लोन्यूरा लार्वा जो आपके होते हैं वह किसमें पाए जाते हैं? डिप्लोन्यूरा लार्वा जो आपका होता है यह इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीजोडर्म कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन, मीजोडर्मल कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन इंडोस्केलेटन पाया जाता है सैंड डॉलर में, सैंड फ्लाई में, शाहबाग में या पेपर नाटिकुलस में। तो जो आपका मीजोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन जो होते हैं वह सैंड डॉलर में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एडल्ट ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा इज बाइलेटरी सिमेट्रिकल, किस संघ में
वयस्क रेडियल सममित होता है परंतु लार्वा द्विपार्श्व सममित होता है। निडेरिया में, एनिलिडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में। तो वयस्क में आपका रेडियल सममित होता है परंतु इसका लार्वा जो होते हैं वह बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। यह इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोलियोलैरिया इज लार्वा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ एनिलिड्स। डोलियोलैरिया किस संघ का लार्वा है? निडेरिया का, एनिलिडा का, इकाइनोडर्मेटा का, हेमिकाडेटा का। तो डोलियोलैरिया जो आपका लार्वा होता है वह इकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The Mesodermal calcareous endoskeleton is found in Mesodermal calcareous इंडोस्केल्टन पाया जाता है सैंड डॉलर में, सैंड टाइम में, सापग में, पेपर न्यूक्लियस में। देखिए ये क्वेश्चन अभी इसके पहले हम करवाए थे, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। यह सैंड डॉलर में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन गैस्ट्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण गैस्ट्रोपोडा में नहीं पाया जाता? दे हैव टू सेल्स, दे आर asymmetrical due to torsion, some can digest cellulose, या many are hermaphrodite। तो कौन से आपके गैस्ट्रोपोडा में नहीं पाए जाते? गैस्ट्रोपोडा में आपके दे हैव टू सेल्स, दो सेल नहीं पाए जाते हैं। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि सभी इकाइनोडर्मेट ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ऑल इकाइनोडर्मेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम और कारण है कि इन इकाइनोडर्म डेवलप्ड इन इंडिटरमिनेट एंड माउथ ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर। इकाइनोडर्म में विकास अनियत होता है तथा ब्लास्टोपोर से मुख बनता है। सिलेक्ट द कोड आंसर। देखिए सभी इकाइनोडर्म जो होते हैं वह ड्यूटेरोसोम होते हैं, ये आपका सही है। लेकिन इकाइनोडर्म के विकास अनियत होता है तथा ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, ये आपका क्या है? गलत है। तो ए सही है, आर आपका क्या है? गलत है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ट्रेड ऑफ जल वाहिका तंत्र किसका लक्षण है? पोरीफेरा का, मोलस्का का, इकाइनोडर्मेटा का या ऑल ऑफ द एबव। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो आपकी होती है यह इकाइनोडर्मेटा के मुख्य लक्षण होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी हार्स इज अ, सी हार्स क्या है? फिशेस है, मैमल्स है, बर्ड है, कार्निवोरा है। तो सी हार्स आपका एक प्रकार की मछली होती है। सी इज ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस बिलोंग टू क्लास। ऑक्टोपस किस वर्ग का है? मोलस्का का है, पैलिसाइफोला का है, आर्थ्रोपोडा का है या सिफेलोपोडा का है। तो ऑक्टोपस आपका किस वर्ग का सदस्य है? ऑक्टोपस आपके मोलस्का के सदस्य होते हैं। ऑक्टोपस देखिए ऑक्टोपस बिलोंग टू द क्लास, ये ऑक्टोपस का क्या पूछा है? क्लास पूछा है। तो ऑक्टोपस आपका सिफेलोपोडा के क्लास होते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिस्टोटले लार्टेन इज कनेक्टेड विथ। एरिस्टोटले लार्टेन किस प्रक्रिया से संबंध है? रिस्पायरेशन से, मैस्टिकेशन से, एक्सक्रीशन से या रिप्रोडक्शन से। तो देखिए जो आपका एरिस्टोटले के लार्टेन जो आपका है वह एक्सक्रीशन से आपके संबंधित होते हैं। तो आपका एरिस्टोटले के लार्टेन देखिए एरिस्टोटले के जो लार्टेन होते हैं वह चबाने के देखिए ये आपका एरिस्टोटले के जो लार्टेन होते हैं यह चबाने के लिए उत्तेजित होते हैं और यह आपका मैस्टिकेशन से संबंधित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए अभी यही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया कि एरिस्टोटले लार्टेन इज फाउंड इन, एरिस्टोटले लार्टेन पाया जाता है सी अर्चिन में, सी कुकुम्बर में, स्टार फिश में या सी एनिमोन में। तो एरिस्टोटले के लार्टेन जो आपके चबाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है यह आपके स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा के लक्षण है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल सिस्टम, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। तो संघ इकाइनोडर्मेटा के जो मुख्य लक्षण होते हैं इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी हो पाया जाता है और हीमल सिस्टम भी पाए जाते हैं। तो बोथ द एबव, यह दोनों आपका क्या है, सही ऑप्शन है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इज इकाइनोडर्मेटा इज, इकाइनोडर्मेटा में एम्ब्यूलैक्रल तंत्र का मुख्य कार्य है सर्कुलेशन का, मूवमेंट का, डिफेंस का, फूड कलेक्शन का। इकाइनोडर्मेटा में एम्ब्यूलैक्रल तंत्र जो पाई जाती है वह मूवमेंट, गमन के लिए इसका मुख्य कार्य होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन कैनाल इज एस्टेरियास कनेक्टेड, एस्टेरियास में स्टोन कैनाल जोड़ती है रिंग कैनाल एंड पोलियन वेसिकल से, रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल से, या मेट्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल से, मेट्रीपोराइट एंड पोलियन वेसिकल से। तो जो आपके इसका एस्टेरियस में जो स्टोन कैनाल होती है वह मेट्रीपोडाइट और रिंग कैनाल को जोड़ने का कार्य करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, केराटिन किसकी एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता है? फिशेस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड है, मैमल्स है। तो केराटिन एक प्रकार की जो प्रोटीन होती है जो हमारे नाखून और बालों में पाई जाती है और जब पशुओं के खुर में पाया जाता है वह आपके सरीसृप में पाए जाते हैं, पक्षी में पाई जाती है, स्तनधारी में पाई जाती है। यह मछलियों में केराटिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। ऑल फिशेस ले एग, सभी मछलियां अंडे देती हैं। ऑल बर्ड डू नॉट फ्लाई, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं। ऑल लिजार्ड आर पॉइजनस, सभी छिपकलियां विषैली होती हैं। या पॉइजनस ऑफ वाइपर इज न्यूरोटॉक्सिक, वाइपर का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है। नन ऑफ द मैमल्स आर पॉइजनस, कोई भी स्तनधारी विषैला नहीं होता है। तो उसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए ऑल फिशेस ले एग, सभी मछलियां अंडे देती हैं, ये आपका क्या है, गलत है। कुछ मछलियां बच्चे भी देती हैं या स्तनधारी भी होती है, जैसे वेल आपका क्या है, यह स्तनधारी है, यह बच्चे को जन्म देती है। ऑल बट डू नॉट फ्लाई, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, ये आपका क्या है, सही है, क्योंकि सभी पक्षी जो आपके उड़ते हैं वह उड़ते नहीं है। शुतुरमुर्ग आपका क्या है, पक्षी वर्ग में आता है लेकिन यह उड़ता नहीं है। तो आपका बी सही हो जाएगा। और ऑल लिजार्ड आर पॉइजनस, सभी छिपकलियां विषैली होती हैं, ये आपका सही नहीं है। कुछ छिपकलियां ऐसी होती हैं जो विषैली नहीं होती हैं। और पॉइजनस ऑफ वाइपर इज न्यूरोटॉक्सिक, वाइपर का विष जो होता है वह न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि वाइपर का जो विष होता है वह हीमोटॉक्सिक होता है। पांचवा देखिए, नन ऑफ द मैमल्स आर पॉइजनस, कोई भी स्तनधारी विषैली नहीं होती, ये भी आपका क्या है, गलत है। कुछ स्तनधारी जो होती हैं वह विषैली होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल इसका सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड करेक्ट, 2 3 4 करेक्ट, 2 5 करेक्ट, या केवल 2 करेक्ट।
तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट अ लार्वल स्टेज ऑफ स्टारफिश? इनमें से कौन तारा मछली का लार्वा अवस्था नहीं है? प्लेनुला है, डिप्लेरुला है, विपनेरिया है या ब्रांकियोलेरिया है? तो कौन सा आपका जो स्टारफिश का लार्वा नहीं होता है? तो डिप्लेरिया, बाइपिलेरिया, ब्लैंक्यूलेरिया, ये तीनों स्टारफिश के लार्वा होते हैं। प्लेनुला लार्वा यह आपके सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का लार्वा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन कैनाल इज एस्टेरियासिस कनेक्ट द? एस्टेरियासिस में स्टोन कैनाल जोड़ती है रिंग कैनाल एंड फोलियोन वेसिकल से, रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल से, मेट्रीपोडाइट एंड रिंग कैनाल से या मेट्रीपोडाइट एंड फोलियोन वेसिकल से। तो ये क्वेश्चन देखिए अभी हम कराए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो एस्टियारिस की जो स्टोन कैनाल होती है वह मेट्रीपोडाइट और रिंग कैनाल को जोड़ने का कार्य करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वा डेवलपमेंट ऑफ एस्टियारिस इज? एस्टेरियस के लार्वा विकास का सही क्रम ब्रैंकियोलेरिया, विपनेरिया, डिप्लूरिला या बाइपिनेरिया, डिप्लोरिया, ब्रैंकियोलेरिया, डिप्लोरिला, बाइपिनेरिया, ब्रैंकियोलेरिया, वाइपिनेरिया, ब्रैंकियोलेरिया, डिप्लूरिला। तो जो आपके एस्टेरियास के लार्वा का सही क्रम ये आपका पहले डिप्लोरिला होता है, उसके बाद बाइपिनेरिया, ब्रैंकियोलेरिया, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन कैनाल इज स्टारफिश आर एसोसिएटेड विथ? तारा मछली में स्टोन कैनाल संबंध है वह ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से, कैनाल सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से या वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। तो तारा मछली में जो स्टोन कैनाल होती है वह जल संवहनी ऊतक या वाटर वेस्कुलर सिस्टम से संबंध होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Tiedemann bodies are part of the ambulacral system of starfish and are closely associated with? टीडेमन बॉडी तारा मछली के एम्ब्रुलैक्रल तंत्र के भाग है तथा संबंध है स्टोन कैनाल से, रिंग कैनाल से, रेडियल कैनाल से, लैटरल कैनाल से। तो टाइडेमन बॉडीज का जो तारा मछली में एम्ब्रिकल तंत्र जो होता है वह रिंग कैनाल से संबंध रखता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A mesodermal exoskeleton is invertebrate is found in? अकशेरुकी में mesodermal exoskeleton पाया जाता है पोरीफेरा में, सिफेलोपोडा में, मोलस्का में या इकाइनोडर्मेटा में। तो अकशेरुकी में जो मेसोडर्मल इंडोस्केलेटन होते हैं वह इकाइनोडर्मेटा संघ में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, hypothetical larva that being evolutionary closeness between chordata and echinodermata is? कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच विकासात्मक समानता दर्शाने वाली काल्पनिक लार्वा कौन है? ट्रोकोफोर लार्वा, विपनेरिया लार्वा, साइफोनेटस लार्वा या डिप्लूरिला लार्वा। तो कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच का जो विकासात्मक समानता दर्शाने वाली लार्वा होती है वह आपके विपनेरिया लार्वा होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैड्रीपोडाइट इज एसोसिएटेड विथ? मैड्रीपोडाइट संबंध है कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज से, रिप्रोडक्शन ऑफ इन प्राण से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश से, रिस्पायरेटरेशन इन प्राण से। तो मैट्रीपोडाइट जो आपका होता है या वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश से संबंध रखता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन? जल संवहनी तंत्र पाया जाता है हाइड्रा में, स्पंज में, अर्थवार में या स्टारफिश में। तो जल संवहनी तंत्र जो आपके होते हैं या स्टारफिश में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ट्यूब फीट इन इकाइनोडर्म्स हैव फंक्शन। आप इकाइनोडर्म में ट्यूब फीट के कार्य है लोकोमोशन एलोन, रिस्पायरेशन एलोन, न्यूट्रिशन एलोन या ऑल ऑफ द एबव। तो इकाइनोडर्म में जो ट्यूब फीट का कार्य होता है गमन के लिए, श्वसन के लिए और पोषण के लिए, तीनों के लिए आपके ट्यूब फीट का कार्य होता है। तो डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूब फीट इन इकाइनोडर्म है फंक्शन। या देखिए अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तीनों के लिए होता है। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ट्यूब फीट किसके विशिष्ट लक्षण है? जेली फिश के, स्टार फिश के, क्रे फिश के या कटल फिश के? तो ट्यूब फीट आपके स्टार फिश, तारा मछली के विशिष्ट लक्षण होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फीचर ऑफ। जल संवहनी तंत्र किसका लक्षण है? किंग क्रैब का, एस्टेरियास का, बेनेलोग्लासस का या स्पंज का? तो जल संवहनी तंत्र जो आपका होता है वह एस्टेरियास के मुख्य लक्षण होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एनिमल विच इज रेडियली सिमेट्रिकल बट इट्स लार्वा इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल इज। वह प्राणी जो वयस्क अवस्था में त्रिज्य सममित पर लार्वा में द्विपार्श्व सममित होता है। साइकान में, आरेलिया में, एस्टेरियस में, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए वह प्राणी जो वयस्क अवस्था में जो आपके रेडियल सिमेट्री लार्वा पाई जाती है और बाइलैटरल सिमेट्री यह आपका होता है, यह किसमें पाया जाता है? एस्टेरियस में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइडमैन बॉडीज आर वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द एब्रूलैक्रल सिस्टम ऑफ स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ टाइडमैन बॉडीज। तारा मछली के एब्रूलैक्रल तंत्र के आवश्यक भाग होते हैं तथा संबंधित होते हैं। स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लैटरल कैनाल। तो तारा मछली के जो एब्रूलैक्रल तंत्र के आवश्यक भाग होते हैं वह आपके रिंग कैनाल से संबंधित होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज। खरगोश का दंत सूत्र है 2023/1023, 2033/1032, 2033/1023 या 2033/1033। तो देखिए डेंटल फार्मूला जो खरगोश का होता है, इंसीजर आपके 2 पाए जाते हैं, कैनाइन दोनों में आपकी नहीं पाई जाती है और प्रीमोलर आपके 3 पाए जाते हैं, मोलर भी 3 पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नीचे वाले में मोलर 2 पाए जाते हैं। यह कैनाइन जो आपके होते हैं, इंसीजर कैनाइन जो आपका होता है वह अब्सेंट होता है। तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग ऑफ स्टारफिश आर। तारा मछली के अंडे होते हैं होमोलेसिथल, टीलोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल। तो तारा मछली के जो अंडे होते हैं वह ओलिगोलेसिथल प्रकार के होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूब फीट आकर इन। ट्यूब फीट पाए जाते हैं स्नेल में, स्टारफिश में, कटल फिश में या कैट फिश में। तो ट्यूब फीट आपकी तारा मछली में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्पायरेटरी आर्गन ऑफ स्टारफिश आर। तारा मछली के श्वसन अंग है बॉडी वाल, ट्यूब फीट, पेडिसिलेरिया, पैपुला। तो तारा मछली के जो श्वसन अंग होते हैं वह आपके पैपुला होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूथेरियन मैमल्स आर। यूथेरियन स्तनधारी होते हैं ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस, बोथ ए एंड सी। तो यूथेरियन जो मैमल्स होते हैं यह जरायुज होते हैं, यह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैकॉब्सन आर्गन इज कंसर्न्ड विथ। जैकॉब्सन अंग संबंध है स्मेल से, बरोइंग से, टच से
या विजन से। तो जैकॉब्सन अंग जो आपका होता है यह एक प्रकार के गंध से, स्मेल से संबंधित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोसिलस सेंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हेटेरोसिलस सेंट्रम किसका लक्षण है? एम्फीबिया का, रेप्टाइल्स का, बर्ड का या मैमल्स का? तो हेटेरोसिलस जो आपके लक्षण होते हैं वह किसके होते हैं? यह आपके पक्षियों में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटेलाइन मेंबर इज फाउंड इन। विटेलाइन झिल्ली पाई जाती है बर्ड में, ट्यूनिकेट्स में, फिशेस में, मसल्स में, मैमल्स में। तो विटेलाइन जो मेंबर होती है, जिप मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वह पक्षियों में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द। केवल एक अंडाशय पाया जाता है एक्वेटिक रेप्टाइल्स में, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स में, बर्ड में, एग लेइंग मैमल्स में। तो केवल एक अंडाशय आपका पक्षियों में पाया जाता है। ये सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंस क्रैब बोन इज द फीचर ऑफ। सिंस क्रैब अस्थि किसका लक्षण है? रेप्टाइल्स का, लिम्बलेस एम्फीबियंस का, फ्लाइंग बर्ड का, नन ऑफ दिस। तो सैक्रम जो आपका होता है यह उड़ने वाली पक्षियों का मुख्य लक्षण होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ दिस टाइट इन द मैमल्स लिजार्ड इन। नर छिपकली की जांघों की निचली सतह पर पाई जाने वाली ग्रंथि सूडोरिफिक ग्लैंड है, फीमोरल ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है या स्टिंक ग्लैंड है? तो नर छिपकली के जांघों के जो निचली सतह पर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है वह फीमोरल ग्लैंड होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगो स्फीन एंड zygosphere and zygoentrum are found in। zygosphere और जाइगेंट्रम पाए जाते हैं वर्टिब्रेट ऑफ फ्रॉग में, मेढक के कशेरुकाओं में, गर्डेल ऑफ फ्रॉग मेढक के गर्डेल में, वर्टिब्रेट ऑफ स्नैक सांप के कशेरुकाओं में या गर्डेल ऑफ स्नैक सांप के गर्डेल में। तो जाइगोस्फीन एंड जाइगेंट्रम जो आपका होता है वह वर्टिब्रेट्स ऑफ स्नैक यह सांप की कशेरुकाओं में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फुली फॉर्म्ड स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग हैज। मेढक के पूर्ण विकसित शुक्राणु में होते हैं न्यूक्लियस, एक्रोसोम, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल, ऑल द एबव। तो मेढक के विकसित शुक्राणु में आपके नाभिक भी पाए जाते हैं, एक्रोसोम भी पाए जाते हैं और सेंट्रियोल की जोड़ी व पूंछ भी पाई जाती है। तो ऑल ऑफ द एबव सभी आपके क्या होते हैं? मेढक के शुक्राणु में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is not totipotent in case of frog? निम्न में से कौन मेढक में टोटीपोटेंट नहीं होता है? जाइगोट है, ईच सेल ऑफ 2 सेल स्टेज है, ईच सेल ऑफ ब्लास्टुला है, फर्टिलाइज्ड एग है। तो मेढक के टोटीपोटेंट में आपके क्या नहीं पाए जाते हैं? या देखिए 2 कोश की अवस्था की प्रत्येक कोशिका पाया जाता है, ब्लास्टुला की प्रत्येक कोशिका भी पाई जाती है और निषेचित अंडा भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? तो युग्मनज या जाइगोट आपके नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ। एस्टिवेशन की प्रक्रिया है समर स्लीप, रैपिड ब्रीथिंग, बिल्डिंग ऑफ नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर। तो एस्टिवेशन की जो प्रक्रिया होती है यह ग्रीष्म निद्रा काल में यह आपके एस्टिवेशन की स्थिति में आ जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सैग्रीन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ, सैग्रीन किसका व्यवसायिक उत्पाद है? फीदर ब्लाडर का, शार्क स्किन का, फिश एयर ब्लाडर का या फ्रॉग स्किन का? तो सैग्रीन आपका जो होता है वह शार्क की त्वचा का व्यवसायिक उत्पाद होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विष है थ्रोम्बिन है, हीमोजॉइन है, हिप्नोटॉक्सिन है या हिपेरिन है? तो हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में जो पाया जाने वाला विष होता है वह आपका हिप्नोटॉक्सिन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकोमोशन इन लीच आकरबाई, जोंक में गमन किसके द्वारा होता है? पैरापोडियम के द्वारा, फूट के द्वारा, हाइड्रोस्केलेटन के द्वारा या सीटी के द्वारा? तो जोंक में जो आपका लीच में लोकोमोशन होता है वह सीटी के द्वारा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन, फिक्सेशन पैपिली पाए जाते हैं टर्नोरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में, ग्लाचिडियम लार्वा में या एसीडीएस लार्वा में? तो फिक्सेशन पैपुली जो आपका होता है वह एस्कीडियन लार्वा में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हर्पेटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है फिशेज एंड एम्फीबियन, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, रेप्टाइल एंड बर्ड या बर्ड एंड मैमल्स? तो हर्पेटोलॉजी में ये आपका एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है या उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइड ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, निम्न में से किसमें ग्रीवा कशेरुकाओं से रहित होता है? ये आपका सील है, स्नैक है, फ्रॉग है या फिश है? तो ग्रीवा कशेरुकाएं किसमें नहीं पाई जाती हैं? ग्रीवा कशेरुकाएं आपकी सील में पाई जाती हैं, स्नैक में पाई जाती हैं और फ्रॉग में पाई जाती हैं। फिश मछली में आपके ग्रीवा कशेरुकाएं नहीं पाई जाती हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड आर अटैच्ड टू, पक्षियों की उड़ान पेशियां जुड़ी होती हैं क्लेविकल से, स्टेर्नम से, स्कैपुला से या कोरिकॉइड से? तो पक्षियों की जो उड़ान पेशियां होती हैं वह आपकी स्टेर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लाइट मसल्स पेक्टोरैलिस माइनर ऑफ द बर्ड इज, पक्षियों के पेक्टोरैलिस माइनर पेशी होती है डिप्रेसर मसल्स, एलिवेटर मसल्स, बोथ डिप्रेसर एंड एलिवेटर मसल्स या एंड एसेसरी मसल? तो पक्षियों की जो पेक्टोराइलस माइनर मसल्स होती हैं वह एक प्रकार की एलिवेटर मसल्स पाई जाती हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस आकर इन टैडपोल लार्वा ऑफ, टैडपोल लार्वा में रिट्रोगेसिव मेटामार कायांतरण होता है फ्रॉग में, टोड में, सेल्पा में, एम्फिऑक्सस में? तो रिट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस जो आपका होता है वह सेल्पा में आपका पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्कुला इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, फर्कुला बनती है कार्पल इन लिजार्ड में, क्लेविकल इन पिजन में, जू जाइगोस्फिरान इन स्नैक में या यूपीपीसीएस फ्री? ऑप्शन अनक्लियर स्कैन। या देखिए, जो आपका फर्कुला जो पाया जाता है वह किस में बनती है? फर्कुला आपके
देखिए फर्कुला आपका क्लेविकल इन पिजन, कबूतरों के क्लेविकल में बनती है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोरामेन ट्राइओसम इज फाउंड इन, फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है पेक्टोरल गर्डेल ऑफ बर्ड में, पेल्विक गर्डेल ऑफ बर्ड में, पेक्टोरल गर्डेल ऑफ मैमल्स में, पेल्विक गर्डेल ऑफ मैमल्स में। तो फोरामेन ट्राइओसियम जो आपका होता है वह पक्षियों के पेक्टोरल गर्डेल में पाया जाता है, ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शार्क सरीसृप व स्तनधारी में जो सातवां विसरल आर्क बनता है वह आपका हाइडाइड और इपीग्लॉटिस में बनता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, निम्न में से कौन गलत मेल है। पैरोटीड ग्लैंड एम्फीबिया में पाई जाती है, टेरिजॉइडल ग्लैंड मैमेलिया में पाई जाती है, यूरोपाइजियल ग्लैंड एवीज में पाया जाता है, फीमोरल ग्लैंड रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। तो कौन सा आपका क्या है, गलत मेल है, कौन सा आपका गलत है। तो देखिए पैरोटीड ग्लैंड जो आपका होता है एम्फीबिया में पाया जाता है, ये सही है। टेरिगॉइडल ग्लैंड जो आपका होता है यह मैमेलिया में अनुपस्थित होता है, तो यही आपका क्या है, गलत है। और यूरोपाइजल ग्लैंड यह एवीज पक्षियों में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। फीमोरल ग्लैंड ये आपका सरीसृप में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो कौन सा आपका गलत है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इडिबल फ्रेश वाटर फिश, निम्न में से कौन सी अखाद्य मीठे पानी की मछली है। सीरीसियस मृगैला है, वेल्गेनो अट्टू है, लेबियो रोहिता है, या टेट्राडान कैटकुटिया है। तो कौन सी मीठे पानी की अखाद्य मछली है, अखाद्य मछली खाने योग्य मछली आपका टेट्राडान कैटकुटिया होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीन ग्लैंड इज फाउंड इन, पीन ग्रंथि पाई जाती है फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड में, मैमल्स में। तो प्रीन ग्लैंड जो आपका होता है वह पक्षियों में पाई जाती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबियो सिरहिसनस एंड मिस्टस आर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबियो सिरिनस एंड मेस्ट्रिट आर, लेबियो सिरिनस एंड मिस्टस पाई जाती है मैराइन फिशेस में, ब्लैकिश वाटर फिशेस में, फ्रेश वाटर फिशेस में, या लैंड फिशेस में। तो लेबियो सिरिनस और मिस्टस जो आपका होता है वह फ्रेश वाटर मछली, मीठे जल में मीठे जल की मछलियां होती हैं, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज नॉट अ फूड फिशेज इन यूपी, निम्न में से कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की खाद्य मछली नहीं है। टिलेपिया मैसोम्बिका है, लेबियो रोहिता है, क्लेरियस बेट्राइकस है, या हेट्रोप्यूस्टेट फालिसिस है। तो कौन सी मछली आपकी उत्तर प्रदेश की खाद्य मछली नहीं है, यह आपका टिलेपिया मैसोम्बिका जो होता है यह उत्तर प्रदेश की खाद्य मछली नहीं होती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन, निम्न में से कौन सी अस्थि अपेंडिकुलर कंकाल का भाग नहीं है। टेरिगॉयड है, प्यूबिस है, क्लेविकल है, या फीमर है। तो कौन सा आपका अपेंडिकुलर कंकाल का भाग नहीं है, तो आपका टेरिगॉयड जो आपके अस्थि होते हैं, बोन पाई जाती है, वह अपेंडिकुलर कंकाल का भाग नहीं होती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी ऑफ कार्डेटा, निम्न में से कौन सा कार्डेटा शरीर का भाग नहीं है। देखिए इंडो स्टाइल है, पिक्नो स्टाइल है, एनल स्टाइल है, या यूरो स्टाइल है। तो कार्डेटा संघ का कौन सा भाग नहीं है,
का डेटा संघ में एनल स्टाइल अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द हाथी का दांत होता है मोडिफाइड अपर कैनाइन, मोडिफाइड अपर सेकेंड इंसीजर, मोडिफाइड लोअर सेकेंड इंसीजर या स्पेशलाइज्ड ग्रोथ फ्रॉम द मैक्सिला। तो हाथी का जो दांत होता है वह ऊपरी द्वितीयक कृंतक का परिवर्तित रूप होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोकोफोर म्यूकोसीड्स लार्वा आकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ म्यूकोसाइट्स लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? लैम्ब्रे में, सी अर्चिन में, बेनेलोग्लासेस में या एसिडियन में। तो ट्रोको म्यूकोसाइट्स जो आपका लार्वा होता है वह लैम्प्रे के जीवन चक्र में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किटिनाइड एंड साइक्लाइड स्केल आर फाउंड इन, किटिनाइड और साइक्लाइड सल्क पाए जाते हैं एमी एंड डॉग फिश में, रोहू एंड अमिता में, अमिता एंड स्पाइनी रेस फिश में या स्पाइनी रे फिश एंड अमिता में। तो देखिए इक्नाइड एंड साइक्लाइड जो सल्क पाए जाते हैं वह आपके रोहू और अमिता में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट फीदर इन बर्ड आर नोन एज, पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं फिलोम्यूल्स, डाउन, काउंटर या पिनैक। तो पक्षियों के जो सबसे छोटे पंख होते हैं उसे फिलोम्यूल कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चरेबल फिशेस शुड नॉट बी, संवर्धनीय मछलियां नहीं होनी चाहिए हार्बिवोरस, कार्निवोरस, प्रोलिफिक ब्रीडर या डिजीज रेजिस्टेंस। तो संवर्धनीय जो पालित मछलियां हैं वह आपके मांसाहारी कार्निवोरस नहीं होनी चाहिए। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट फिशेस इज, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल है, लेबियो है, बलागो है या क्लेरियस है। तो सबसे बड़ी मछली आपकी बलागो होती है, बलागो अट्टू आपकी सबसे बड़ी मछली होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच फिशेस लिव इन फ्रेश वाटर बट गो डाउन टू द सी फॉर ब्रीडिंग, निम्न में से कौन सी मछलियां मीठे जल में रहती हैं पर प्रजनन के लिए समुद्र में जाती हैं? उस मछलियों को क्या कहा जाता है? एनाड्रामस फिशेस, कैटाड्रामस फिशेस, पेंटा पोटोमोड्रामस फिशेस या नन ऑफ द एबव। तो ऐसी मछलियां जो मीठे जल में रहती हैं और प्रजनन के लिए समुद्र में जाती हैं, ऐसे मछलियों को कैटाड्रामस कहा जाता है। और जो मछलियां समुद्र में रहती हैं और प्रजनन के लिए या मीठे जल में प्रवेश करती हैं उन मछलियों को एनाड्रामस कहा जाता है। लेकिन आपका पूछा है कि मीठे जल में रहती हैं और प्रजनन के लिए समुद्र में जाती हैं, ऐसे मछलियों को कैटाडामस फिशेस कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज अ ट्रू फिशेस, कौन सी सच्ची मछली है? फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, वेल फिश या क्रे फिश। तो कौन सी आपकी ट्रू फिशेस है? तो फ्लाइंग फिशेस जो आपकी है यह एक प्रकार की वास्तविक मछली होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली वन ऑक्सीपिटल कंडाइल इज फाउंड इन द स्कल ऑफ, केवल एक ऑक्सीपिटल कंडाइल किसकी खोपड़ी में पाया जाता है? स्कालियोडान के, फ्रॉग के, पिजन के या रैबिट के। तो केवल एक जो ऑक्सीपिटल कंडाइल होती है वह पिजन, कबूतर के खोपड़ियों में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल, निम्न में से किसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है? लैपिडो सिरेन को, लैपिडो स्टेरस को या लैटिमेरिया को,
नियोसिरेटोडस को तो किसे आपका लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लैटिमेरिया को लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म कहा जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेम्पायर बैट इज, वेम्पायर चमगादड़ है, सैंगियोरस है, इंसेक्टियोरस है, फ्रूगियोरस है या फोलियोरस है। तो जो आपके वेम्पायर बैट होते हैं वह रक्ताहारी, सैंगियोरस रक्त को चूसने वाले होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following cell adhesion protein is responsible for tissue specific recognition in vertebrate? कशेरुकी के में ऊतक विशिष्ट पहचान के लिए कौन सी कोशिकी आसंजन प्रोटीन उत्तरदायी होती है? ऑप्शन देखिए, सेलेक्टिन है, कैदरीन है, कैटेनिन है या विस्क्यूलिन है। तो कौन से आपके ऊतक जो है वह विशिष्ट पहचान के लिए उत्तरदायी होती है? यह कैडरीन होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है? एम्फीबियन है, रिप्टाइल है, बर्ड है या मैमल है। तो किसमें आपके मूत्राशय अब्सेंट होता है? पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता, या पक्षियों में आपके यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाए जाते जिससे उनको उड़ने में आसानी होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैडोजिनेसिस इज एब्जॉर्ब्ड इन, पैडोजिनेसिस पाया जाता है एक्सोलोटल लार्वा में, मेगालोपा लार्वा में, इल्ली लार्वा में या टर्नोरिया लार्वा में। तो जो आपके पैडोजेनेसिस होता है वह एक्सोलोटल लार्वा में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्कडेल आर सीन इन द स्कल ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल आस्केल किसकी खोपड़ी में पाए जाते हैं? फ्रॉग है, पिजन है, वेरेनस है, रैबिट है। तो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड जो आपकी होती है यह कबूतर की खोपड़ी में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच एनिमल बोथ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड आर एब्सेंट? किंतु जंतु में, किस जंतु में स्वेद और स्नेह ग्रंथियां दोनों अनुपस्थित होती हैं? डॉग है, हार्स है, कैमल है, एलिफेंट है। तो स्वेद और सेबेसियस ग्रंथियां जो होती है वह कुत्ता में अनुपस्थित होता है। इसीलिए जब कुत्ता वो आपका तेजी से हाँफते रहते हैं वह अपने टेम्परेचर पीएच को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ईयरली जालेस वर्टिब्रेट? निम्न में से प्रारंभिक बिना जबड़े वाले कशेरुकी कौन है? प्लेकोडर्मी है, ऑस्ट्रेकोडर्मी है, यूरोकार्डेटा है, हेमिकार्डेटा है। तो बिना जबड़े वाला जो कशेरुकी होता है वह आपके ऑस्ट्रेकोडर्मी होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, of the following which zoophyte remain associated with हाइलोनिमा? हाइलोनिमा से जुड़ा रहने वाला प्राणी है, सिरिपीडिया है, पॉलीथोआ है, आर्टिमिया है या एलसीपी है। तो हाइलोनिमा से जुड़ा रहने वाला जो प्राणी होता है वह आपका पॉलीथोआ होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, of the following which one is commonly known as horn toad and is found in the desert of USA and Mexico? निम्न में से कौन हॉर्न टोड कहलाता है जो यूएसए मैक्सिको के रेगिस्तानों में पाया जाता है? फेरिनोसोमा है, ब्यूफो है, जेनोपस है, पीपा है। देखिए हॉर्न टोड ये आपका यूएसए और मैक्सिको के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला जो हॉर्न टोड होता है उसे फाइनोसोमा कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिम्फ गर्डेल आर अब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन, निम्न उभयचरों में किसमें लिम्फ गर्डेल अनुपस्थित होता है? यूरोडेला में, जिम्नोफियोना में, एन्यूरा में या स्टिगोसेफिलिया में? तो जो आपका लिम्फ गर्डेल होता है वह उभयचर में जिनमें अनुपस्थित होता है वो आपका जिम्नोफियोना होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? लैबियोरोहिता पर्च है, हिल्सा हिल्सा क्ल्यूपिड है, वेल्गेनो अट्टू कार्प है या हाइपोथैलमिस मिथिस मॉलिट्रिक्स कैटफिश है? तो कौन सा सही सुमेलित है? देखिए लैबियोरोहिता या पर्च नहीं होता है, ये गलत है। हिल्सा हिल्सा क्ल्यूपिड होते हैं, ये आपका सही है। वेलेनो अट्टू यह कार्प होता है, ये आपका क्या है? गलत है। और हाइपोथैलमिचिस मैलिटिस जो आपका कैटफिश होता है ये भी आपका क्या है? गलत है। सही सुमेल करना है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस इज अ लिविंग फॉसिल्स, निम्न में से कौन सी मछली लिविंग फॉसिल्स, कौन सी मछली लिविंग फॉसिल जीवित जीवाश्म है? नैर्सीन है, लेपिडोसिरेन है, प्रोटोप्टेरस है या पॉलीप्टेरस है? तो कौन सी आपकी जीवित जीवाश्म मछली है? यह आपके पॉलीप्टेरस जो आपका होता है यह जीवित जीवाश्म मछली होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स, निम्न में से कौन लिविंग फॉसिल्स है? डॉल्फिन है, व्हेल है, स्फेरोडॉन है या आर्कियोप्टेरिस है? तो जो कौन सा आपका लिविंग फॉसिल्स है? स्फेनोडॉन जो आपका होता है यह एक प्रकार के जीवित जीवाश्म होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन द किडनी ऑफ, हेनले का लूप किनके किडनी में पाया जाता है? फिशेस एंड बर्ड में, एम्फीबियन एंड मैमल्स में, बर्ड एंड मैमल्स में या फिशेस एंड मैमल्स में? तो लूप ऑफ हेनले का जो हेनले का लूप होता है वह पक्षी और स्तनधारी बर्ड और मैमल्स में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडोस्टाइल ऑफ अ मोनोसीट लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू एमेनोक्वेट लार्वा का इंडोस्टाइल बदलकर बनता है थाइमस, एड्रिनल, थायराइड या अग्नाशय? तो देखिए एमोक्वेट लार्वा का जो इंडोस्टाइल बदलकर क्या बनता है? यह आपका थायराइड बनता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी इन रेप्टाइल इज, सरीसृपों में वृक्क होता है प्रोटोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक या ऑफिस्थोनेफ्रिक? तो जो आपका सरीसृपों में वृक्क किडनी जो होता है वह मेटानेफ्रिक होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए द डायग्राम शो द कैडुअल फिन ऑफ अ फिश, दिस टाइप ऑफ कैडुअल फिन इज कॉल्ड, या आपके मछली की एक फिन पंख की संरचना दी गई है और इसमें आपका यह वर्टिबल रिब या इपिकॉर्डल लोब और हाइपोकॉर्डल लोब, इस लोब को क्या कहते हैं? हाइपो सर्कल टाइप कहते हैं, होमो सर्कल टाइप कहते हैं, हेटेरो सर्कल टाइप कहते हैं या आइसो सर्कल टाइप कहते हैं? तो यह जो फिन दी गई है इसे हेटेरो सर्कल टाइप कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ले एग एट द फीमेल सीक्रेटेड मिल्क, निम्न में से कौन अंडे भी देता है तथा मादा दूध भी स्रावित करती है? ऑस्ट्रिच है, कंगारू है, प्लेटिपस है, चमगादड़ है?
तो आपके यह प्लेटिपस जो होती है यह अंडे देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटेरोस्टोम, निम्न में से कौन ड्यूटेरोस्टोम है? स्टारफिश है, लिजार्ड है, लेम्ब्रे है या स्नेल है? तो ड्यूटेरोस्टोम आपका जो यह स्टारफिश, छिपकली और लेम्ब्रे आपके ड्यूटेरोस्टोम नहीं है। यह स्नेल आपका क्या है? ड्यूटेरोस्टोम है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 मिनट, एक क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? नॉट अ ड्यूटेरोस्टोम, फॉलोइंग नॉट अ ड्यूटेरोस्टोम, तो कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? या देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? तो स्टारफिश, लिजर्ट और लेम्ब्रे ये तीनों आपके ड्यूटेरोस्टोम होते हैं या आपके, लेकिन स्नेल आपका यह इनवर्टिब्रेट है और इसमें ड्यूटेरोस्टोम नहीं पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following animal contain स्फिनोडोंटिडेई, निम्न में से किस जंतु में स्फिनोडोंटिडी कुल पाया जाता है? स्फिनोडॉन में, स्कालोपेंड्रा में, इकाइनोकोसस में, पेरिपेटस में, तो किसमें आपके स्फिनोडोंटी पाई जाती है? स्फिनोडॉन में आपका स्फिनोडोंटी पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, match list first with list second and select the correct answer from the code given below the list, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही कूट चुनिए। ये आपका लिस्ट फर्स्ट में क्लेरियास है, हेट्रोप्यूटेटिस है, लेबियो है और नोटोप्टेरस है, और लिस्ट सेकेंड में आपका चीतल है, मैंगूर है, रोहू है, सिंघी है। तो देखिए जो आपका क्लेरियास होता है वह आपके, क्लेरियास जो होती है वह मंगूर होता है, ए का सेकंड हो जाएगा। हेटेरोप्टोसिस जो आपकी होती है वह आपके सिंघी होती है, बी का 4 हो जाएगा। और लैबियो जो होता है वह रोहू होता है, सी का 3rd हो जाएगा। और नोटोप्टेरस जो आपका होता है वह आपके चीतल होते हैं। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड वन, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड वन, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स प्रोसेस स्केल ऑन देयर टेल, निम्न में से किस स्तनधारी की पूंछ पर स्केल पाए जाते हैं? आर्मेडिलो है, पेंगोलिन है, रैट है, इक्डिना है। तो स्केल पर, पूंछ पर जो स्केल सल्क पाए जाते हैं वह चूहा, रैट के पूंछ पर सल्क या स्केल पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्रेनिएट, निम्न में से कौन सा अक्रेनिएट नहीं है? मिक्साइन है, हर्डमानिया है, साल्पा है या एम्फीऑक्सस है। अक्रेनिएट जिनमें आपके खोपड़ी और क्रेनियम अनुपस्थित होता है तो आपका मिक्साइना होता है, यह अक्रेनिएट नहीं है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोट्रीम्स होते हैं, पाउच्ड मैमल्स होते हैं, बोवीपोरस रेप्टाइल होते हैं, वीवीपोरस फिशेस होते हैं या ओवीपोरस मैमल्स होते हैं। तो मोनोट्रिप्स आपके जो होते हैं वह अंडज स्तनधारी होते हैं। यह क्या करते हैं? अंडा देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रम इज वर्टिब्रेई ऑफ एवीज इज, पक्षियों की कशेरुकाओं में सेंट्रम होता है एम्फीप्लेटाइनस, हेट्रोसिलस, ओफिस्थोसिलस या एम्फीसिलस। तो देखिए पक्षियों की कशेरुकाओं में जो आपका सेंट्रम पाया जाता है वह हेटेरोसिलस प्रकार का होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एप्टेरिस इज फाउंड इन, एप्टेरिक्स पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में। तो एप्टेरिस जो आपका होता है वह कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगाय, नीलगाय बिलोंग टू मैमेलियन ऑर्डर, नीलगाय किस स्तनधारी गण से संबंधित है, क्रस्टेशिया, सिटेशिया है, कार्नियोरा है, आर्टियोडक्टाइला है या पेरिसोडक्टाइला है। तो जो आपके नीलगाय होते हैं उसका ऑर्डर वह आपका आर्टियोडक्टाइला होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following carp is not native of Indian river? निम्न में से कौन सी कार्प भारत की नदियों की मूल निवासी नहीं है? कटला कटला है, रिहिनस मैरिगला है या क्राई सिप्रिनस कार्पियो है, लेबियो रोहिता है। तो कौन सा आपका कार्प है जो भारत की नदियों में नहीं पाया जाता है, वह आपके साइप्रिनस कार्पियो जो आपके होते हैं यह भारत के नदियों में अनुपस्थित नहीं पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑफ कंपेटेंस ऑफ लार्वल टिश्यू टू द इफेक्ट ऑफ हार्मोन फॉर मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड, रूपांतरण हेतु हार्मोन श्रावण के प्रभाव के प्रति लार्वा ऊतक की संवेदनशीलता को समाप्त होना कहलाता है नियोटिनी, पोडोजेनेसिस, पोडोमार्फोसिस या जीरोटोमार्फोसिस। तो रूपांतरण हेतु हार्मोन प्रभाव के जो लार्वा ऊतक की संवेदनशीलता को समाप्त करना होना कहलाता है नियोटिजनी, नियोटिनी कहलाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकली स्पीकिंग सीलोम एराइज फ्रॉम अ स्प्लिट इनटू मेसोडर्मल बैंड प्लेट आर मासेस इन, भ्रूणीय दृष्टि से मेसोडर पट्टियां प्लेटों द्रव्यमानों के विभाजन में कोएलम किसमें बनता है, मोस्ट प्रोटोस्टोमिया में, सम कार्डेटा में, नीमेटोडा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो भ्रूणी निर्माण में जो आपके प्लेटो द्रव्यमान के विभाजन के लिए जो सिलोम बनते हैं वह मोस्ट प्रोटोनिमिया में बनता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही कूट चुनिए। सूची फर्स्ट में आपका फीसेस दिया है और सूची सेकेंड में आपके उनके लक्षण दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट में देखिए, माहिसर, महासिर, रोहू, टेंगरा, मोह। और सूची सेकेंड में आपका है स्केलनेस स्किन, स्मॉल स्किन ऑफ स्किन, मॉडरेट साइज स्केल इन स्किन या वेरी लार्ज स्केल इन स्किन। तो देखिए जो आपका महासिर होता है इसमें आपके बहुत बड़े बड़े स्केल पाए जाते हैं। तो आपका ए का हो जाएगा कौन सा, वेरी लार्ज स्केल, ए का हो जाएगा 4। और रोहू जो आपका होता है वह मॉडरेट स्केल, मध्यम आकार के सल्क पाए जाते हैं। तो बी का हो जाएगा 3rd। और टेंगरा जो आपका होता है या स्मॉल स्केल ऑफ स्किन, छोटे छोटे स्केल पाए जाते हैं। सी का आपका हो जाएगा 2nd। और डी का आपका मोह जो है या मोह जो आपका है या बिना स्केल की त्वचा होती है। तो डी का आपका हो जाएगा 1st, ए का 4th, 3rd, 2nd और 1st, 4th, 3rd, 2nd और 1st। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डक्टस आर्टेरियोसस इज फाउंड इन द आर्टिक आर्च ऑफ डक्टस आर्टियोसस महाधमनी, आर्क में पाया जाता है, फिशेस में, एन्यूरा में या यूरोडिल्स में, बर्ड में। तो डक्टस आर्कियोरसस जो महाधमनी आर्क होती है वह आपकी किसमें पाई जाती है, यूरोडेल्स में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच टाइप्स ऑफ जा सस्पेंशन इज फाउंड इन काइमेरा। काइमेरा मछली में किस प्रकार के जबड़ा निलंबन पाया जाता है? हायोस्टाइलिक है, होलोस्टाइलिक है, एम्फीस्टाइलिक है या क्रैनियोस्टाइलिक है? तो देखिए काइमेरा मछली में जो जबड़ा निलंबन पाया जाता है वह आपके होलोस्टाइलिक प्रकार के होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीनस हार्ट इज फाउंड इन सिरापरक हृदय किसमें पाया जाता है? फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में या मैमल्स में? तो वीनस हार्ट जो होता है वह मछलियों में पाया जाता है, फिशेस में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सिस्टमैटिक आर्क? निम्न में से किसमें केवल एक सिस्टमैटिक आर्क होती है? वाल लिजर्ट में, पिजन में, सैलमेंडर में या शार्क में? तो किसमें केवल एक सिस्टमैटिक आर्क पाई जाती है? केवल एक सिस्टमैटिक आर्क आपके कबूतर में पाया जाता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दिया है प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग आफ्टर सॉफ्ट, लंबे आफ्टर सॉफ्ट की उपस्थिति। ऑप्शंस ऑफ एनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, कंघी जैसी संरचना का अभाव। प्रेजेंस ऑफ स्टर्नस स्केल और इनर टोय, अंदरूनी पैर की अंगुलियों का अविकसित नाखून। फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एंड ईस्ट इंडीज। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और ईस्ट इंडीज में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज डायग्नोसिस ऑफ द अदर स्ट्रोथियोफॉर्म? उपर्युक्त में से कौन कौन से कलक्षण स्ट्रोथियोफॉर्मिस में गढ़ में का चिन्हक है? तो देखिए स्ट्रोथियोफॉर्मिस गढ़ जो आपकी होती है उसमें लंबे आफ्टर शाफ्ट की उपस्थिति होती है, ये सही है। कंघी जैसी संरचना का अभाव होता है, ये भी आपका क्या है? सही है। पैर की उंगली अविकसित होती, अंदरूनी पैर की उंगली अविकसित होती, ये भी आपका सही है। लेकिन यह आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, यह कहाँ पाया जाता है? यह अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये आपका क्या है? गलत है। तो आपका सही का विचार चुनाव करना है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ओनली आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरो सर्कल टाइप ऑफ टेल फिन इज फाउंड इन। हेटेरो सर्कल प्रकार की पुच्छ पंख किस में पाई जाती है? कार्प में, शार्क में, कैटफिश में या स्कैट में? तो हेटेरो सर्कल प्रकार के जो पंख होते हैं वह आपके शार्क में पाई जाती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हिरार्चिकल टेक्सा इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पी फाउल? मोर के वर्गीकरण में अवरोही क्रम का सही श्रेणी कौन सा है? एवीज है, नार्थिटीज है, नियोग्रेथीज है, गैलीफॉर्मीज है, पोवो है? तो देखिए एवीज है, नार्थियोनीज है, ओडोटोरीज है, गैलीफोरिस, पोवो है। देखिए इसको अवरोही क्रम में यह उसके जगत किंगडम प्लांट जो एनिमल किंगडम के जगत में इसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो आपका एवीज आपका यह फाइलम है, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एवीज है, नियोर्थीज है, नियोग्नेथीज है या गैलीफॉर्मीज है और पेवो है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनासोर्स वाज द हार्बिवोरस? निम्न में से सबसे भारी डायनासोर कौन सा था? डिप्लोडोगस था, स्टेगोसोरस था या ब्रोंटोसोरस था, इक्थियोसोरस था? तो सबसे भारी आपके डायनासोर जो थे वह ब्रोंटोसोरस थे, डायनासोर थे, वह सबसे भारी डायनासोर था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड आर पार्ट ऑफ द। ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर हेड किसके भाग होते हैं? वर्टिब्रा के, रिब्स के, रेडियो अल्ना के, टिबिया टिबियोफिबुला के। तो ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर जो हेड होता है वह पसलियों के भाग होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्टिक आर्क लॉस्ट इन एम्फीबिया। उभयचरों में कौन कौन से आर्कटिक आर्क समाप्त हो जाते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ एंड सिक्स। तो उभयचरों में कौन कौन से आर्कटिक आर्क जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं? फर्स्ट और सेकेंड आपका जो होता है वह समाप्त हो जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोटिनी किसमें पाई जाती है? एम्बियोस्टोमा में, एलाइटिस में, साइकान में या साइकुलिना में। तो नियोटिनी आपकी जो होती है वह एम्बाइस्टोमा में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑन विच साइड ऑफ द फीमेल बर्ड ओवरी डेवलप्ड। मादा पक्षियों में अंडाशय किस ओर विकसित होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोथ द साइड या बोथ साइड बट लैक ओविडक्ट। तो मादा पक्षियों में जो अंडाशय होता है वह लेफ्ट साइड, बाईं ओर आपके विकसित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्फिनोडान न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रिच न्यूजीलैंड में, कीवी ऑस्ट्रेलिया में, प्लेटिपस साउथ अफ्रीका में। तो जो आपका कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, स्फिनोडान आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यही आपका क्या है? सही है। बाकी आपका क्या है? सब गलत है। लंग फिश इज कॉल्ड, ऑस्ट्रेलिया लंग फिश कहलाती है। लैपिडोसिरेन, लैपिडोस्टेरेन, प्रोटोप्टेरस या नियोसेराइडर। तो जो आपके ऑस्ट्रेलियाई लंग जो होते हैं, लंग फिशेस जो होती है उसे नियोसेराइडोर्स कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।